आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन सा है, कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या ऊंचे स्थान गिराए गए? हमारे जीवन में उद्धार पाने के बाद भी कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जिन पर या तो हम ध्यान नहीं देते हैं या हमारा ध्यान किसी ने उस तरफ किया नहीं होता, खींचा नहीं होता है। पर ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को ये चीजें सिखाएं कि उद्धार पाने के कई बार सालों साल भी हमारे अंदर से, फॉर एग्जाम्पल किसी को गाली देने की आदत है, बात बात पे बहुत भयंकर बड़ी बड़ी गालियां नहीं, कुछ लोग साले बोलते हैं, साले, वही आदत होती है। अरे ये भी परमेश्वर, इसी मुख से स्तुति निकल रही है और इसी मुख से अभी तक ये काम हो रहा है, तो ये गलत है। तो हम और कई बार हम ध्यान नहीं देते, हम मसीह रास्तों में तो आगे बढ़ते रहते हैं पर हम इस चीज को ध्यान नहीं देते। तो हमें आज ये सीखना है कि ये भी एक ऊंचा स्थान है। हम देखेंगे पुराना नियम और नया नियम दोनों से कि ये ऊंचे स्थान हमारे जीवन से अब गिर जाने चाहिए। आमीन। जैसे कि शाऊल था पुराना नियम में, जिसको पहला राजा इजराइल का बनाया गया था, उसके अंदर एक ऊंचा स्थान क्या था? ऊंचा स्थान क्या है? कोई ना कोई ऐसी बात या आदत जो हमारे अंदर उद्धार पाने के बाद भी बनी रहती है। उसके अंदर एक बड़ी बुरी आदत थी, वो मैन प्लीजिंग था। मतलब वो इंसानों को खुश करता, इंसानों से अपनी प्रशंसा चाहता था, इंसानों से अपनी महिमा चाहता था। जबकि नया नियम में यीशु कहते हैं कि मैं अपने आप को इंसानों की गवाही पे नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा गवाह पिता है। यीशु कभी भी अपनी तारीफ सुन के फूलते नहीं थे, वो आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि वो कहते थे, उनको पता था आज ये इंसान तारीफ कर रहा है, मेरे आगे आगे खजूर की डालियां डाल रहा है, होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहा है, कल वही कहेंगे कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सूली पे चढ़ा दो। यीशु को पता था, इसलिए वो इंसानों की प्रशंसा से कभी फूलते नहीं थे। लेकिन ये जो पुराना नियम का शाऊल था, इसको इंसानों की प्रशंसा ज्यादा प्रिय थी, बजाय इसके कि ये परमेश्वर का कमांड फॉलो करे। हम भी कई बार इंसानों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर की बातों को, बाइबल की बातों को पीछे कर देते हैं कि अरे रिश्तेदार नाराज ना हो, अरे पड़ोसी नाराज ना हो, अरे ऑफिस वाला नाराज ना हो, अरे भाई बहन माँ बाप नाराज ना हो, औलाद नाराज ना हो। एक बुजुर्ग आंटी का एक बार बताया था, आती थी तो वो अपनी बेटियों से डरते थे कि उनकी बेटियां उनकी सेवा करना छोड़ देंगी अगर वो यीशु के बारे में खुल के बताएंगी। तो ये उनका ऊंचा स्थान था जो गिराया नहीं गया था। उद्धार हो गया था उनका, बपतिस्मा हालांकि नहीं लिया था, बट वो ऊंचा स्थान, मनों में एक ऐसे गढ़, एक ऐसे ऊंचे स्थान, जैसे पुराने समय में ये चीजें कई थी। जैसे पौलुस जो था, पौलुस को इंसानों से अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए थी। नया नियम में प्रेरितों के काम 16वें चैप्टर में वो दासी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, देखो इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट आत्मा को भी आपका कच्चा चिट्ठा पता है और इसीलिए वो दोष लगाता है कि इसने फला दिन, और वो न्याय के समय भी जब हम वहां जाएंगे, ये बात याद रखो, वहां प्रोजेक्टर पे आपके जीवन की पूरी पिक्चर चलेगी और तब वो खड़ा होकर दोष लगाएगा कि इसने फला दिन समझौता किया था, इसने ऐसा कर लिया था, इसने वहां का प्रसाद खा लिया था, इसने वहां माथा टेक लिया था, ये मरने पे गई थी, इसने वहां 10वां का खाना खा लिया था, या इसने वो शादी ब्याह में वो पूजा पाठ में शामिल, ये इस व्यक्ति ने रिश्वत ले ली थी, या इसने ऐसा किया था। तो वो चीजों से हमको यहीं माफी मांग ले और दोबारा ना करें तो वो दोष नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हम पे यीशु का लहू है। लेकिन ये कब होगा? जब हमको पता होगा कि हाँ हमसे ये गलती हुई। तो ये पौलुस ने क्या किया था? वो दासी सरे आम मेन रोड पे उनकी प्रशंसा करते हुए जा रही थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन इसीलिए डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, पास्टर ने जब गिफ्ट पढ़ाए थे पवित्र आत्मा के 9 वरदान, उसमें बताया था डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट होना चाहिए। प्रशंसा तो आ रही है, पर किस मकसद से आ रही है और किस आत्मा से आ रही है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए हमको। पौलुस को पता था कि वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है जो भविष्यवाणी बोलता है। शैतान भी भविष्यवाणी बोलता है ना। हम ज्योतिष और राशिफल और इन सबको पहले मानते थे ना, जब मसीह में नहीं थे, तो वो कहाँ से आता था? वो शैतान की आत्मा से आता था। तो वो दासी जो बोल रही थी बात सही थी, पर शैतान की आत्मा से थी। पौलुस को शैतान के मुंह से अपनी बड़ाई नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने डांटा कि निकल जाए उसके अंदर से, और उसी वक्त वो आत्मा उस दासी के अंदर से निकल गया। तो ये 2 चीजें हैं जो हमें समझनी है। और कई बार क्या होता है, पुराना नियम से हम पहले देख लेते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी उन लोगों को, वो राजा, वो लोग, वो याजक जो यहोवा के रास्तों पे तो चल रहे थे पर फिर भी गड़बड़ी कर रहे थे। निकालिए पहला राजा उसका 22वां चैप्टर, उसका 43 वर्ष 43। उसके 400 प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी,
अतः जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है हाँ। वही वो करता रहा और हाँ। उससे कुछ न मुड़ा, तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे। यहाँ पे यहूदा का राजा यहोशापात है, जो वो कर रहा है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है, तो भी, बट ब्यूटी बट इंग्लिश में, सब कुछ सही चल रहा है, बट सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तो भी ऊंचे स्थान जो दूसरे लोगों के आसपास के लोगों की नकल करके बना लिए गए थे, जो दूसरे अन्य देवताओं की पूजा आराधना के लिए ऊंची ऊंची वेदियां बना ली गई थी, वो नहीं गिराए गए। यहोवा के रास्तों पे तो चल रहे हैं, पर अभी कुछ कमी है, अभी कुछ कमी है। उस राजा के बारे में भी लिखा है कि सब कुछ यहोवा के अनुसार कर रहा था, जो, क्योंकि ये तो मूसा की शरीयत को मानते थे ना, तब तक यीशु नहीं आया था, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो भी ऊंचे स्थान नहीं गिराए गए। वो चीजें जो हमारे अंदर है, समझौता करने की, लोगों को खुश करने की कमांड आता है, पुलपिट से भी आता है, वचन से भी आता है, फिर भी हम उन चीजों को नहीं मानते, और हम मसीह हैं सालों से। वो ऊंचे स्थान आज अपने आप से वादा करो, क्योंकि मसीह ऐसी दुल्हन को नहीं ले जाएगा जिसमें झुर्री हो, जिसमें दाग या धब्बा हो, जो ढीली ढाली हो। पिछले संडे बताया था कि ऐसी दुल्हन जो अच्छे समय में तो साथ दे रही है पति का, जैसे ही पति के पास कमी घटी है, कुछ आ रहा है, वो उस पति को छोड़कर मायके भाग जा रही है या कहीं और चली जा रही है, उस दुल्हन को दूल्हा प्यार करेगा? तो वो कैसे करेगा जिसने लहू बहा दिया? वो ऐसी ढीली ढाली दुल्हन को या दाग धब्बे रही, झुर्री रही दुल्हन को कैसे लेके जाएगा? तो भी ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए। आज ये समय, आज कम्युनियन संडे है, आज ये समय है कि अब तक, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, जब तक इस धरती पर हमारी आखिरी सांस है तब तक हमको माफी मांगने का टाइम है, उसके बाद कोई माफी नहीं है। और प्रण ये करो, प्रॉमिस अपने आप से, किसी और से नहीं, प्रभु से और अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि बहुत समझौते कर लिए जीवन में, मसीह में आने के बाद भी अब समझौता नहीं करेंगे, अब नहीं डरेंगे, अब ऑफिस वालों से नहीं डरेंगे, खुल के बोल देंगे, अब पड़ोसियों से नहीं डरेंगे, खुल के बोल देंगे कि नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम यीशु की भी कोई मूर्ति नहीं लगाते, इसलिए हम उस पर चढ़ा हुआ नहीं खाएंगे। अब घर वालों से नहीं डरेंगे, मम्मी से नहीं डरेंगे, बीवी से नहीं डरेंगे, बहन से नहीं डरेंगे, खुल के बोल देंगे, भाई से नहीं डरेंगे, खुल के बोल देंगे। अगर आपको अपना आत्मा स्वर्ग ले जाना है तो आखिरी सांस तक अब ईमानदार रहेंगे। आज आखिरी दिन है हमारी बदमाशियों का, हमारी बेईमानियों का, हमारे विश्वासघात का। मसीह के साथ होके भी हमने विश्वासघात किए हैं। आज आखिरी दिन है। आज ये अपने मन में फैसला कर लो कि बार बार पास्टर हमें ये चीज सिखाए या ना सिखाए, पर वचन तो कह रहा है ना। तो भी ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए थे। ये यहोशापात की कहानी है। और जब ये होता है ना कि हम अपने जीवन के ऊंचे स्थान कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, तो पता क्या होता है, शैतान को घुसने के लिए दरवाजा मिलता है। फिर वो आपकी आशीषों को रोकता है, फिर वो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने नहीं देता है। क्योंकि अभी तो शैतान दोष लगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, वो जो हमारे भाइयों पर खड़े हुए दोष लगाया करता था, वो गिर पड़ा, वो तब गिरेगा, पर अभी तो दोष लगा रहा है, अभी तो फटाक से आशीषों को रोक देता है बीच में। दानियल जो इतना धर्मी व्यक्ति था, उसकी प्रार्थना को बीच में रोक रहा था। आत्मिक जगत में अंधकार की शक्तियां, प्रकाश की शक्तियों का युद्ध होता है। अपने स्वर्गदूत रिलीज करो। अभी बीते दिनों की बात है, कुछ 3-4 दिन पहले हम लोग मुंबई नाका से शाम के समय आ रहे थे, कुछ काम से गए थे, और इतना ट्रैफिक था, और अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे बोला स्वर्गदूतों को हुक्म दो। और मैंने प्रेयर शुरू कर दी। मैंने कहा, पिता यीशु मसीह के नाम से मैं यहोवा के स्वर्गदूतों को हुक्म देती हूँ, परमेश्वर ये स्वर्गदूत ये आगे की गाड़ियों को हमारे आगे से हटाते चले वचन के साथ। मैंने कहा यशायाह 45:2 और 3 में लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर दूंगा। और हर चौराहे, हर मोड़, हर सिग्नल, हर रास्ते पे स्वर्गदूतों को हुक्म दिया। और पास्टर गाड़ी चला रहे थे, इसके गवाह है वो। गाड़ियां पता नहीं कैसे कैसे वो जैसे कोई खिसका रहा था उन गाड़ियों को हमारे आगे से, लिटरली।
अपने स्वर्गदूतों को काम दो, उनको बेरोजगार मत बैठाओ, प्रार्थना करो। और दानियल की पुस्तक में 10वें अध्याय में लिखा है कि प्रार्थना 21 दिन तक रुकी रही। क्यों? क्योंकि अंधकार और प्रकाश की शक्तियों में युद्ध चलता है, इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। और जब तुम मिलावट करोगे, जब तुम ऊंचे स्थान गिराओगे नहीं अपने जीवन के, तो तुम्हारे स्वर्गदूत डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो दोष लगाएगा, बल नहीं मिलेगा। स्वर्गदूतों को तुम्हारी प्रार्थनाओं से बल मिलता है, तुम उनको असाइनमेंट देते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो यहाँ पे छेद मत छोड़ना, आज ये चीज पक्की कर लो। और कई बार क्या होता है, जब इस तरह के, आज की कलीसिया की कहानी है, जब लोग इस तरह के ऊंचे स्थान अपने जीवन में छोड़ देते हैं, तो उनमें से कई बार कुछ लोगों को शैतान क्या करता है, या तो वचन का अर्थ गलत समझाने लगता है तोड़ मोड़ के, या उनको झूठे दर्शन आने लगते हैं। तो क्या करता है, या तो अर्थ तोड़ मोड़ के समझाता है वचनों का, या फिर झूठे दर्शन दिखाने लगता है। अभी जैसे लूका 16, बहुत से लोगों को यही गड़बड़ है। साउथ में तो कई लोगों को हमने इस चीज को क्लियर किया था, यहाँ पता नहीं, कि देखो वो जो गरीब था वो स्वर्ग गया, जो अमीर था वो नर्क गया। मैं बता चुकी हूँ, अमीर होने से कोई नर्क नहीं जाता है, काम गलत थे इसलिए नर्क गया। गरीब, सारे गरीब अच्छे हैं क्या? कितनी मिलावट, कितनी बेईमानियां करते हैं। अभी अपने घर में जो मेड आती है, जो सर्वेंट आती हैं, वो हर बात पे उनके झूठ निकलता है। मेरी वाली तो इतना झूठ बोलती है। मेरे घर में थी अभी सुबह, क्योंकि संडे जल्दी बुलाते हैं हम उसको, और वो दूसरे एक पंजाबी आंटी का फोन, बोली आंटी रास्ते में हूँ। और हम लोग इतना हंस रहे मत। और वो कहती है कि दीदी भाई लोग तो झूठ बोलती है उसमें, मतलब उनको ये चीज बुरी नहीं लगती, उनको ये चीज। तो कितने गरीब ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी ऊंचा स्थान है, और उनको लगता है कि नहीं हमारी तो जिंदगी ऐसे ही चलती है। उनको कितना भी समझाओ, उनकी बुद्धि में ये चीज नहीं जा रही है, उनके लिए बहुत प्रार्थना की जरूरत है। ऐसे ही किसी ने पूछा, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28वें पद में लिखा है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो वो बहन ये बहस कर रही थी कि नहीं देखिए ना पास्टर जी, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ईडन गार्डन में भी उनको ना जो पति पत्नी का रिश्ता है, इंटरकोर्स करने का जो रिश्ता है, वो परमिटेड था। अरे मैंने कहा वो स्वर्ग है, स्वर्ग पवित्र जगह है, वहां नहीं ये चीजें हो सकती। तो बोले फल खाते थे। मैंने कहा फल खाते तो रूहानी फल थे, पर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप ये वचन ध्यान से पढ़ो, इस वचन में लिखा है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये नहीं लिखा ईडन गार्डन में भर जाओ, अदन की वाटिका में भर जाओ नहीं लिखा है। मतलब वो कह रहे थे ये बहुत नॉर्मल सी चीज है हस्बैंड वाइफ। मैंने कहा नहीं, पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब तक वो अदन की वाटिका में रह रहे थे वहां बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए? शरीर की क्रियाएं वहां नहीं थी। और इसलिए जब उन्होंने कहना तोड़ा है, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया है, आदम और हव्वा ने, परमेश्वर ने क्या किया? ईडन गार्डन उठा के वो हेवन में ले गया। धरती पे नहीं है, अब धरती पे नहीं है, क्यों ले गया? और वहां पे पैरवे बैठा दिए। पढ़ो उत्पत्ति का पहला दूसरा चैप्टर, ध्यान से पढ़ो। और ये पहले से ये चीजें लिखी जा रही थी जबकि आदम बना भी नहीं था। परमेश्वर को सबको, परमेश्वर ने पहले फ्यूचर बनाया, फिर वर्तमान बनाया, देन पास्ट में आया। तो वो फ्यूचर पहले लिख रहा था कि इस तरीके से होगा। आदम तब तक बना नहीं था। उत्पत्ति के पहले चैप्टर में वो सिर्फ कह रहा था, प्लानिंग कर रहा था परमेश्वर, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। आदम कब बना? उत्पत्ति के 2nd चैप्टर के 7th वर्स में आदम बना। ईव कब बनी? उसके 22nd वर्स में, 2 के 22वें वचन में, 24वें वचन में ईव बनी। तब तक ये थे ही नहीं, सिर्फ खाका खींचा, प्लानिंग हो रही थी कि चलो ऐसा करेंगे, चलो ऐसा करेंगे। प्लानिंग हो रही थी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की। तभी तो लिखा है द लैम वाज स्लेन बिफोर द क्रिएशन। सृष्टि के बनने से पहले ही मेमने का घात होना तय था, यीशु की कुर्बानी तय थी। ये सब कुछ फ्यूचर का प्लान पहले हुआ, देन वर्तमान, देन पास्ट का ये चीजें बनी। उस वक्त तक था। और वो कह रही थी नहीं ईडन गार्डन। तो मैंने कहा फिर ईडन गार्डन में बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए? वहां साफ लिखा है पृथ्वी में भर जाओ, ईडन गार्डन में भर जाओ नहीं लिखा है। तो कई बार ऐसे ही गलत चीजें हमको अर्थ समझाने लगता है, या गलत सपने या गलत दर्शन दिखाने लगता है, क्योंकि हमने कोई ऊंचा स्थान छोड़ा है, कोई छेद छोड़ा है। हमारा आलस भी हमारा ऊंचा स्थान हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। एक टीचर थी और लॉकडाउन के दिनों में
तो उनको हम समझा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में चर्च बंद था, तो उनको हम समझाते थे। बहुत उनको फिजिकल प्रॉब्लम थी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, तो उनको हम समझाते, कोचिंग लेती थी वो कि सिस्टर सुबह उठ के बाइबल पढ़ा करो, सुबह उठ के। तो बोली सिस्टर जैसे ही आँख खुलती है बच्चे पहले ही बाहर खड़े होते हैं, बैच के बच्चे बाहर खड़े होते हैं। तो मैंने कहा आपका फर्स्ट बैच कितने बजे लगता है? बोली 9 बजे। मैंने अपना मत्था पीट लिया, मैंने कहा आप 9 बजे उठती हो? मतलब फर्स्ट बैच के बच्चे 9 बजे आके आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, तब आप उठती हो? मैंने कहा क्यों नहीं आप 6 बजे उठती? रात को 12-1 बजे तक जागने की जरूरत क्या है? टीवी देखने की, मोबाइल देखने की जरूरत क्या है? रात को टाइम से 10 बजे सो जाओ ना। लॉकडाउन में किसी को कुछ काम नहीं था। मैंने कहा रात को टाइम से 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ के, नहीं तो एटलीस्ट 7 बजे उठ के बाइबल पढ़ो। जो बैच आता है नाश्ता भी कर लो आराम से, 9 बजे बैच आता है। मतलब बहाने। सुबह 5 बजे जब दिव्यत की कोचिंग होती थी, मैं उससे पहले इसको जगाती थी, 4 बजे जगा देती थी। और स्कूल जब 7 बजे को होता था, मैं 5 बजे जगाती थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, तारीफ के लिए नहीं बता रही हूँ, पर यह हर माँ की जिम्मेदारी, और जो खुद है मसीह में नए उनको भी ये करना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आज तक कभी बिना बाइबल पढ़े ना स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना ऑफिस जाएगा। बिना बाइबल, अपना मोबाइल तो खूब चार्ज करके निकलते हो घर से बाहर, गाड़ी में पेट्रोल तो पहले से भरा के निकलते हो। बाइबल पढ़े बिना कोचिंग हो चाहे कुछ, कोचिंग 5 बजे की है तो 4 बजे उठो ना, पढ़ो बाइबल। स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है बिना बाइबल पढ़े। नहीं करना ये काम। ये तुम्हारे जीवन का ऊंचा स्थान है जो तुमको आशीषों को रोकेगा। अगर अभी तक किया, आप मत करो। आपका ऑफिस कितने बजे का है? 9 बजे का, 8 बजे का? आप 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। मेरा 7 बजे, जब मैं स्कूल टीचिंग करती थी तो मैं 7 बजे का मेरा स्कूल था, 6:45 ऑटो आता था, तो मैं 5 बजे उठ के टिफिन भी तैयार करना रहता था और बाइबल भी पढ़नी रहती थी। हम अगर ठान लेंगे, अपने शरीर के आलस को एक कचरे में फेंक देंगे, तो हमारे पास कोई बहाना नहीं रहेगा। ये जो बहाने हैं ना, ये भी आपके जीवन के ऊंचे स्थान है। अभी हमारी चर्च में कोई भी बिना बाइबल पढ़े दिन की शुरुआत करेगा नहीं। एटलीस्ट 2 बार तो जरूर पढ़ना। एक बार सुबह सबसे पहले, एक बार शाम को, जब रात को नींद आ रही है, शरीर थका, तब नहीं, शाम में अगर आपने आके ऑफिस से चाय वाय पी लिए, खाना खाने से पहले बाइबल पढ़ो। ये जरूरी है। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा ना हमको ऊंचे स्थान गिराने अपने। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो, इसके बिना आशीष नहीं आती। बाइबल पढ़ोगे तो बहरे की चालों को जानोगे, इसलिए बोल रहे हैं। पहला राजा उसका 22वां चैप्टर, अभी पहला राजा में ही आइए, उसका 24वां वर्ष पढ़िए। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? ये है घमंड, और उसके पास था झूठा आत्मा, सिदकिय्याह के पास। मीकायाह जो यहोवा के आत्मा से सच बोल रहा था, उसको जाके उसने थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि वो राजा की चापलूसी वाली, सिदकिय्याह जो था वो राजा की चापलूसी वाली बातें कर रहा था, जो राजा को खुश करे। भविष्यवक्ता की जो कॉलिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होती है। मतलब चाहे तुम्हारे सामने राष्ट्रपति खड़ा हो, राजा खड़ा हो, प्रधानमंत्री खड़ा हो, तुम्हें सच ही बोलना पड़ेगा अगर तुम अपनी कॉलिंग में खरे चल रहे हो तो। जैसे पास्टर है, पास्टर आपका टीचर है, पास्टर आपका पिता, आत्मिक पिता है, तो वो कलीसिया के लोगों को, सबके सामने नहीं लेकिन हर व्यक्ति को अगर प्रार्थना में प्रभु कुछ बताता है तो पास्टर अकेले में बोलता है कि आपकी ये चीज गलत है, आप इसको ठीक करो। वो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये आदेश है। क्योंकि यिर्मयाह के 3 में लिखा है कि अगर तू दुष्ट को नहीं चिताएगा और वो अपनी दुष्टता में मरेगा तो उसके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा। अगर धर्मी भी अच्छे रास्ते पे चलते चलते फिर गया है और तू उसको नहीं बताएगा तो उसका पलटा मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि तूने एक आत्मा को बचाने के लिए सच नहीं बोला। तो सिदकिय्याह वही कर रहा था। सिदकिय्याह के अंदर झूठ का आत्मा था, वो झूठे दर्शन देता था और उसको इस बात का बड़ा घमंड था। घमंड किसको होता है? शैतान को होता है। उसको इस बात का बड़ा घमंड था कि मुझसे ही बात करता है। और जब मीकायाह कह रहा है, राजा के खिलाफ बात बोल रहा है कि नहीं राजा तू मर जाएगा इस युद्ध में जाएगा, तो वो उसको थप्पड़ मार के बोल रहा है, अच्छा तुमसे यहोवा का आत्मा बात कर रहा है, मुझको छोड़ के तुमसे बात करने गया। ये है झूठे की पहचान, झूठे नबी की पहचान, जो करेक्शन सुनना नहीं चाहता। और जब, क्योंकि सिदकिय्याह ने अपने जीवन में बहुत सारे ऊंचे स्थान रखे होंगे, छेद खुले छोड़े होंगे, इसलिए झूठ का आत्मा उसको भरमा रहा था, झूठे दर्शन उसको दे रहा था।
और झूठी आवाजें उसको सुनाई दे रही थी, जिसको कि वो ये समझ रहा था कि हाँ प्रभु की पवित्र आत्मा की आवाज है, प्रभु की आवाज है। इसलिए वो घमंड में भरा हुआ था, करेक्शन नहीं सुनना चाहता था। ठीक है, अभी आगे घमंड, झूठा दिखावा, महिमा की भूख, झूठ, ये वो दरवाजे हैं जिनसे एक विश्वासी के जीवन में शैतान घुसता है। सिदकिय्याह को क्या था? झूठा दिखावा। जैसे बहुत से लोग दिन भर टीवी देखेंगे, अगर गलती से पास्टर चला जाए, बेल बजाए, तो वो अच्छा पास्टर है, टीवी बंद, सब बंद, ओ प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर के सामने बाइबल निकाल के बैठ जाएंगे, सब करके बैठ जाएंगे, जबकि दिन भर टीवी चालू है। पास्टर आया, अच्छा देख लिया की होल से, अच्छा पास्टर आए, सब भाई साहब, अरे ठीक है, जो हो ईमानदार बनो। पास्टर तुमको यही तो कहेगा कि बहन सारा दिन टीवी मत देखो, या बेटा या ब्रदर ऐसे नहीं करना है, प्रभु के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम तो निकालना है। वो इतना ही तो कहेगा, वो कौन सा तुम्हें डंडे मारेगा? उसके आगे दिखावा, ये क्या है? दिखावा है कि हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जो हो वो ओरिजिनल रहोगे तो करेक्शन भी कर पाएगा कोई तुम्हारे अंदर, और पवित्र आत्मा कर पाए। तुम दिखावा करोगे तो फिर ये चीजें हैं जो शैतान के दरवाजों को खोलती हैं। और हमें हमेशा पहचान होनी चाहिए, आज के समय में आत्माओं की परख होनी चाहिए। एक स्टोरी है, बेतेल का बूढ़ा नबी, पहला राजा, उसका 13वां चैप्टर निकालिए जरा। बेतेल का बूढ़ा नबी की स्टोरी में पता है क्या? इसका जरा पहला वचन पढ़िए। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस समय हर एक व्यक्ति के लिए काम निश्चित था। जो परमेश्वर के नबी होते थे, जो याजक, जो पास्टर्स होते थे, याजक होते थे, उनके लिए वेदी की सेवा निश्चित थी। राजा के लिए राजकाज का काम संभालना निश्चित था। पर ये जो राजा था यारोबाम, ये खुद जा रहा है वेदी पे धूप जलाने, जो उसको परमिटेड नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने यारोबाम के काम देखे थे, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह विद्यमान है। हमारा परमेश्वर सब जगह प्रेजेंट है। इस समय जितनी कलीसियाएं चल रही दुनिया भर में, यीशु मसीह हर कलीसिया में मौजूद है और देख रहा है। उस कलीसिया में कैसी शिक्षा दी जा रही है, कैसे लोग ग्रहण कर रहे हैं, एक एक को देख रहा है सब जगह, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। तो परमेश्वर ने इसके काम को देखा यहोवा ने, और उसने यहूदा से एक जवान नबी को भेजा, जिसने आके इसको फटकारा राजा को कि राजा ये काम मत करो। बिल्कुल एंड टाइम पे भेजा, जैसे ही वो जलाने जा रहा था, वेदी पे धूप जलाने जा रहा था, उसने मना किया आके, उस नबी ने, उस प्रोफेट ने, उस भविष्यवक्ता ने कि राजा ये काम मत करो, यहोवा तुमसे नाराज हो जाएगा, ये तुम्हारे काम के अंतर्गत नहीं आता है और ये वेदी फट जाएगी। तो राजा को गुस्सा आ गया कि ये कल का लड़का ये मुझे आके मना कर रहा है, और उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, कहा पकड़ लो इसको। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, आगे की स्टोरी आप पढ़िएगा घर पे, ये 13 चैप्टर, जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो राजा का हाथ सूख गया, एकदम कड़क लकड़ी के जैसा ऐसा सूख गया। वो उसको वापस खींच ही नहीं पाया और वेदी भरभरा के गिर पड़ी, उसकी मिट्टी विट्टी सब गिर गई। तब उस राजा को समझ में आया कि नहीं, ये तो परमेश्वर का नबी है, उसने जो कहा तुरंत हो गया। तब उसने उससे विनती करी, माफी मांगी। उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा हाथ ठीक हो जाए, अपने यहोवा से मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने गलती करी। और उसने प्रार्थना करी, राजा का हाथ ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। तब राजा उससे खुश हुआ, और राजा ने क्या कहा उस नबी से, उस जवान प्रॉफिट से, कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा मान सम्मान करूंगा, मेरे महल में मेरे साथ खाओ पियो चल के। तो उस नबी ने बोला कि नहीं, मुझे यहोवा से एक कमांड मिला है कि सीधे सीधे जाके सिर्फ वचन बोल के आना, जो हिदायत दी है वो हिदायत बोल के आना, रास्ते में कहीं ना रुकना, ना पानी पीना, ना किसी के यहाँ खाना खाना। तुम चाहे कितना भी मेरा मान सम्मान करना चाहो, मैं यहोवा का कमांड नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं खा सकता, रोटी तुम्हारे महल में मैं नहीं खा सकता। और उस समय जब ये काम हो रहा था, प्रजा के और बहुत से लोग खड़े थे, और उन्हीं में बेतेल नामक जो मोहल्ला था, वहां पे एक बूढ़ा प्रॉफिट रहता था, उसके बेटे भी वहां खड़े थे। उन्होंने भी ये सब काम देखे, और उन्होंने ये भी देखा कि वो जवान नबी किस रास्ते से गया। और उन बेटों ने घर आके अपने पिताजी को ये बात बताई। बेतेल का जो बूढ़ा नबी था उसको ये बात बताई कि एक जवान प्रॉफिट आया था, उसने ऐसा ऐसा राजा को कहा, मना किया, और तुरंत उसका हाथ सूख गया, वेदी गिर पड़ी। और उसके बाद जब उसने प्रार्थना की तो राजा का हाथ ठीक हो गया, लेकिन उसने राजा से कोई मान सम्मान नहीं लिया। उसको यहोवा ने मना किया था, वो लौट गया, वापस चला गया। अब ये जो बेतेल का बूढ़ा नबी है,
बुढ़ा गया है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन उसके अंदर से महिमा की भूख नहीं गई है। आप ये देखो, उसके अंदर से झूठ नहीं गया, उसके अंदर से महिमा की भूख नहीं गई है। समझो कि बेनीहीन आए और कुछ कमांड देके जाए और कोई यहाँ का पास्टर देखे और उसको झूठ जाके बेनीहीन को फुसला के कि चलिए चलिए सर मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, आज मेरे साथ लंच करिए, डिनर करिए, बेनीहीन को फुसला के ले जाए। हालांकि वो तो प्रभु के आत्मा से पूछ ही लेंगे, लेकिन महिमा के लिए बेनीहीन ने मेरे घर में आके स्टे किया था, डिनर किया था, लंच किया था, सिर्फ ये महिमा की भूख उस बेतेल के बूढ़े नबी में थी। और वो उसको जवान वाला जो नबी जो सच्चा था, जो यहूदा से आया था, उसको उस रास्ते पे पीछा करके पकड़ लेता है, उसको रोकता है और उससे कहता है कि भाई जैसे तुम प्रोफेट हो वैसे मैं, जैसे तुम यहोवा के सेवक हो मैं भी यहोवा का सेवक हूँ, चलो मेरे घर चलो, रोटी खाओ पियो, अपने जी को ठंडा करो, मेरे साथ लंच करो, डिनर करो, जो भी करो, मैं तुम्हारा आवभगत करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, जवान नबी ने, आगे स्टोरी पढ़ के देखिएगा, जवान नबी ने कहा कि नहीं, मुझे यहोवा ने मना किया है, सिर्फ कमांड दे के वापस आने बोला है यहूदा में, बीच में कहीं भी रुक के रोटी पानी खाने को नहीं बोला है। तब इसने क्या कहा, आगे पढ़िए, इसका 16वां वचन पढ़िए। मैंने तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, न पानी पीऊंगा। 18 उसने कहा, जैसा तू नबी है। ये कौन बोल रहा है? ये बेतेल का बूढ़ा नबी बोल रहा है उस जवान यहूदा के नबी से। कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस मनुष्य को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वो रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। 21 से पढ़ो। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तू न लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है, जिस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वो लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गदहा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। क्या हुआ? मर गया। यहूदा का वो जवान नबी मर गया इस बेतेल के बूढ़े नबी के झूठ के कारण। गलती क्या थी? क्रॉस चेक नहीं किया। इसीलिए वचन में लिखा है भविष्यवाणियों को परखो, और इसीलिए लिखा है कि अपने अगुओं का कहना, जो रात दिन तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, उनका कहना मानो। जरा हिब्रूज 13 का 17 पढ़िए, इब्रानियों 13 का 17। वे अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। पास्टर जो रात दिन कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता रहता है, जब कलीसिया के लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, उसकी बात बार बार बोलने पर भी नहीं सुनते हैं, तो पता है क्या होता है? लिटरली ये होता है हमारे साथ। हम फिर उस व्यक्ति के लिए ठंडी सांसें लेके, अरे प्रभु उसको सुधार दो। ठंडी सांस लेके जब तुम्हारा पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो इस दशा में तुमको कोई आशीष नहीं आएगी। इसलिए वचन कह रहा है कि अपने अगुओं की आज्ञा, अपने पास्टर का कहना मानो, जो रात दिन तुम्हारे प्राणों के लिए जागता है, रात दिन प्रार्थना करता है, जो तुम्हारे लिए सुबह शाम जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। अगर वो तुमसे कोई तुम्हारी भलाई के लिए बात या कमांड कह रहा है और तुम उसको नहीं मान रहे हो, तो फाइनली क्या होगा? फिर वो बेचारा दांत पीसेगा, ठंडी सांसें लेगा, और उस दशा में वो प्रार्थना तो करेगा पर तुमको कोई आशीष नहीं आएगी। ये लिटरली हमारे साथ होता है। बहुत से लोग हैं जो नहीं सुनते हैं, तो फिर हम कहते हैं अरे प्रभु इसको सुधारो।
इस दशा में तुमको कोई आशीष नहीं आएगी, क्योंकि कहा जाता है जो कुछ कमांड दिया जाता है वो आपकी भलाई के लिए दिया जाता है, हमारी भलाई के लिए नहीं, आपकी भलाई के लिए। हम प्रार्थना किसके लिए करते हैं रात दिन? आपकी भलाई के लिए। इस दशा में वचन कह रहा है फिर तुमको कोई आशीष नहीं आएगी। अगर तुम्हारा पास्टर ठंडी सांसें भर रहा है तुम्हारे लिए कि अरे ये नहीं सुधर रहा, तो फिर तुमको कोई आशीष नहीं आने वाली। इसलिए कहना मानो, सही समय रहते सुधरो और पवित्र आत्मा से रिश्ता मजबूत करो, ताकि बैरी झूठ बोल के तुम्हें फंसाने ना पाए। आत्मिक मृत्यु हो जाएगी नहीं तो, इसकी तो फिजिकल हुई, आत्मिक मृत्यु हो जाएगी अगर झूठों की बातों को मन लगाओगे, झूठी भविष्यवाणियों को सुनोगे। पहला राजा 3 चैप्टर उसके 2 और 3 वचन पढ़िए। क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। 1 मिनट, प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पे बलि चढ़ा रहे थे। अभी भी ये ऊंचे स्थान जो थे वो अन्य गॉड एंड गॉडेस के थे, दूसरों के थे। आगे, उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा, परंतु वचन कैसे पढ़ना है? परंतु वह ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाया और भूख चढ़ाया करता था। ये था सुलेमान का फंदा। हम यीशु से प्यार तो करते हैं, परंतु वो बहन की लड़की की शादी थी तो हम उसमें गए थे, तो हमसे फिर कहा गया कि ये करो, तो आप सबके आगे हम कैसे मना करते? हम यीशु से प्यार करते हैं, परंतु हमने वो कर लिया। ऊंचे स्थान हमारे अंदर के गिराए नहीं गए। मेरी ननन के यहाँ मौत हो गई थी, हम गए थे 10वें में, अब सब कोई जल चढ़ा रहा था, सब कोई खा रहा था, हमसे कहा गया, तो अब हम कैसे मना कर देते? उनको ठेस लगती, उनकी फीलिंग हर्ट हो जाती। हम यीशु से प्यार करते हैं, परंतु हम ये ऊंचा स्थान गिरा नहीं पाए। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है? मरने पे जो खाना दिया जाता है, इसलिए हमारे क्रिश्चियन लोगों में कोई मरने के बाद कोई खाना वाना कुछ नहीं होता है। जो गया है वो प्रभु के पास गया। एक दिन हम भी अपना कार्यकाल पूरा करके उस समय जो 10वीं का, जो 13वीं का जो खाना होता है, उसमें जो निमंत्रण दिया जाता है, वो व्यक्ति तो गया, उसने अगर यीशु को नहीं माना, सही से नहीं चला, तो वो गड्ढे में गया। अगर वो यीशु का प्रिय बन के चला है तो वो यीशु के पास गया। पर वहां पर दुष्ट आत्मा आती है उस खाने के लिए, और तुम जब उसमें पार्टेक करते हो तो तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बन जाते हो। उस खाने को खा के नहीं पता था, अलग बात थी, अब मत कर लेना। चाहे कितना ही सगा खून का रिश्ता हो, अपना ऊंचा स्थान गिरा दो, अपना उद्धार खराब मत करो। जिनका उद्धार हो गया है और जो उद्धार के रास्ते पर है उनके लिए भी। अब आप सोच लो, हम तो उस गंदगी और सड़ाहट से, मैं तो हर दिन, आप पास्टर से पूछो, जब याद आ जाता है प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, हाय प्रभु कितनी सड़ाहट से निकाला। रास्ते पे चलते हुए जब लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ प्रभु ये अभी भी अंधकार में, इनको बचा ले, धन्यवाद कि मुझे बचा लिया। कितनी सड़ाहट, दलदल की कीच से निकाला है उसने। अगर अभी भी इन ऊंचे स्थानों को अपने जीवन में जगह दोगे, स्वर्ग नहीं जाएगा आत्मा। क्लियर बोल रहे हैं न मम्मी? अरे जो मम्मी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाने को नहीं तैयार है, उसके साथ तुम अपना नर्क क्यों बना रहे हो? उसको जाने दो उसके रास्ते पे, तुम अपना स्वर्ग पक्का रखो। मैं मम्मी से यही कहती थी, मम्मी जो रिश्तेदार तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जाना चाहते, तुम उनके साथ नर्क जाने की तैयारी क्यों कर रही हो? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था तो भी ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए, और उस सुलेमान का अंत सबको पता है, कितना बुरा अंत हुआ। ये कैसा प्यार है? मैं अपने पति से भी प्यार रखती हूँ, मैं पड़ोसी के पास भी जाती हूँ, 4 घंटे बिता के आती हूँ पड़ोसी के पति के पास। ये वेश्यावृत्ति है, ये आत्मिक वेश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन। बाज आ जाओ, बार बार परमेश्वर का वचन आ रहा है, बाज आ जाओ। आमीन।
आगे दूसरा राजा के 12 के 2 के 3 में भी यही लिखा है कि ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए। दूसरा राजा 15 के 3, 4 और 5 में भी यही लिखा है। सब काम यहोवा का करते थे, ऊंचे स्थान नहीं गिराए गए। अरे क्यों नहीं गिराए गए? आलस भी एक ऊंचा स्थान है। हमारे देश में गर्मी भी होती है 4 महीने, सर्दी भी होती है 4 महीने, बारिश भी होती है 4 महीने। अगर हम इस आलस को पकड़ के घर बैठेंगे तो भाई मेरे, हम कभी प्रभु से रिश्ता पक्का नहीं कर पाएंगे। जेंटाइल्स को देखो, इतने भयंकर बारिश में हम तो बाहर निकलते थे किसी न किसी काम से, हम देखते थे अरे वो अपना कोई काम नहीं रोकते, छाता लेके ऑटो से जा रहे हैं, नहीं तो रेनकोट पहन के बाइक से जा रहे हैं। कोई भी जेंटाइल अपना काम नहीं रोकता। अन्य जातियों से सीखो। हम बारिश देख के, हम विश्वासी, हम खुद को यीशु का प्रेमी कहते हैं, हम बारिश देख के सबसे पहले घर बैठते हैं। क्या हमारे पास छाता नहीं है? क्या हम ऑटो तक छाता लेके जा सके? क्या हमारे पास कोई अरे रेनकोट नहीं है, प्लास्टिक का मोमिया था। मैंने तो कितने ऐसे जेंटाइल इस बारिश में देखे जो प्लास्टिक का वो पॉलिथीन होता है ना लंबा सा, वो ऐसे सिर से लेके यहाँ तक डाल के जा रहे थे अपने काम पे। अरे उनसे ही सीखो, अन्य जातियों से सीखो कि वो अपने काम के लिए जा रहे हैं तो तुम अपने यीशु के लिए कैसे नहीं आ रहे। सीखो। मतलब लानत है, एक तरह से ये लानत है कि तुम्हें नहीं आना तो लानत भेजो, उन अन्य जातियों से सीखो। बहाने पकड़ के बैठना, आलस करना, वो दुल्हन नहीं जाएगी, दरवाजा बंद हो जाएगा उसके लिए, वो दुल्हन नहीं जाएगी। ये वचन कहता है, मैं नहीं बोल रही हूं। कुलस्सियों 2 उसका 20, 21 और 23 पढ़िए। नए नियम में आ जाइए। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने जीवन में शायद रख छोड़ी हैं, वो पवित्र आत्मा से पूछिए, उनको हटाना है। आत्मिक समझ मांगिए, और किसी की हमें नकल नहीं करनी है, घमंड नहीं करना। दूसरी चीज, वास्तुशास्त्र, या फिर आज ये दिन है, आज नाखून नहीं काटने, आज ये दिन है, आज दाढ़ी नहीं बनानी, सावन चल रहा है तो बाल नहीं कटाने, ये नॉनवेज नहीं खाना, ये सब अंधविश्वास की चीजें अब मसीह में आके छोड़ दो। अब छोड़ दो। अगर अभी तक नहीं छोड़ी है किसी ने कि आज बाल नहीं धो, शनिवार है तो बाल नहीं धोने हैं, नाखून नहीं काटना, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, ये सारी चीजें अब छोड़ दो। अगर अभी तक फॉलो करते थे, खाली बाल्टी दिख गई, वापस आ गए, घर आके 1 गिलास पानी पीना, फिर जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी ऊंचे स्थान हैं जो हमें वहां अन्य जाति में जब हम थे हमें सिखाए गए थे। इनका कोई अर्थ नहीं होता। ग्रह नक्षत्र की शांति जो करवाई जाती, ग्रह नक्षत्रों पे, पूरे यूनिवर्स पे हमारे यहोवा ने हमको अधिकार दिया है। हम कमांड करते हैं उनको, ग्रह नक्षत्र हमारे आदेश से चलते हैं। हमें नहीं उनसे डरना है कि मूल शांति करा लो, ग्रह शांति करा लो। कितने लोगों ने अभी तक मसीह में आने के बाद भी अपनी जन्म कुंडली फाड़ी नहीं? जो अन्य जाति से आया हमारे जैसे, उनमें से कितनों ने फाड़ी नहीं अभी तक अपनी जन्म कुंडली? जला दो। रवि तुम्हारी रखी है? जन्म पत्री होती है। अरे भैया, जब बच्चा पैदा होता है जन्म कुंडली बनती है, जन्म पत्री बनती, बच्चा पैदा होता है। मेरी बनी नहीं थी। क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि मेरी पैदाइश इतनी कठिन दशा में हुई थी, पापा मर चुके थे, मम्मी का कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, तो अनम पत्री जन्म पत्री अच्छा हुआ मेरी तो बनी नहीं। दिवित की हमने बनवाने नहीं दी, मेरी सास ने बहुत जिद की, मैंने कहा बनाना मत। कुलस्सियों का 2 चैप्टर 20, 21 और 23 वचन। अभी तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो। हाँ, अब तुम मसीह के साथ संसार की शिक्षा, जो आधी शिक्षा जो पहले से दी जाती थी, तुम मर गए। अब तुम्हारा वो जीवन मर गया। हाँ, उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। फिर वैसे काम क्यों कर रहे हो? क्यों अभी तक रखी हुई है वो चीजें? हाँ, आगे। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना। हाँ, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महिंसा और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। लगती तो बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हैं ये, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तुम्हें पोर्नोग्राफी देखने से ये रोक नहीं सकेंगी ये विधियां, तुम्हें गेम खेलने से रोक नहीं सकेंगी ये विधियां,
आज शनिवार को नाखून ना काटो, आज मंगलवार को बाल ना बनाओ, सावन में दाढ़ी ना बनाओ, बाल ना कटाओ, नॉनवेज ना खाओ, ये सोमवार को मत खाओ, बृहस्पतिवार गुरुवार को मत खाओ। इन विधियों से तुम्हारे अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी, तुम्हारे मन की गंदगी साफ नहीं होगी, ये कह रहा है वचन। अब उस आदि शिक्षा के लिए, संसार की जो शिक्षाएं हैं उसके लिए तुम मर चुके हो, क्योंकि वो शिक्षाएं सिर्फ शारीरिक थी, वो तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ जरा भी नहीं करती। अंदर की गंदगी कौन साफ करता है? वचन, जीवित वचन अंदर की गंदगी को साफ करता है। पहला तीमुथियुस, 1 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 and 2 परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। सेकंड वर्स, यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानव जलते हुए लोहे से दागा गया है। पता है, इसीलिए ये सारी जो टीचिंग थी वो यही थी कि अंत के समय में भरमाने वाला जो स्पिरिट है वो बहुत तेजी से काम करेगा, अन्य जातियों को नहीं, क्योंकि प्रकाश कहाँ है? कलीसिया में। कलीसिया के लोगों को भरमाने के लिए काम करेगा। इसलिए अपने जीवन में सुबह उठते ही बाइबल को पहला स्थान दो। अगर तुम्हें ड्यूटी जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, जल्दी उठो, बाइबल को प्रथम स्थान दो, ताकि तुम्हारा जीवन चमके। यीशु यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने द बेस्ट योजना रखी है। वो तुमको छपरे के घर में, पतरे के घर में रखने के लिए चुनता नहीं है, वो तुमको शीर्ष पे बैठाने के लिए चुनता है। दानियल बंधुआई में गया था, गुलाम बन के गया था और सर्वोच्च पद पे पहुंचा था। क्यों? क्योंकि उसने राजा के सामने भी ये कहने से नहीं डरा कि मैं ये राजा का खाना नहीं खाऊंगा। हम तो अपने रिश्तेदारों के सामने भी खा लेते हैं, बोल नहीं पाते कि ये मरे का खाना नहीं खाऊंगा, ये पूजा पाठ का, ये शादी ब्याह का, ये पूजा वाला खाना। मैंने पता क्या किया था? मैंने अपनी शादी में लिटरली हर चीज तोड़ी थी, हर चीज तोड़ी, क्योंकि मेरा नाम तो वैसे यीशु के लिए बदनाम था कि ये लड़की यीशु करती है, ये ब्राह्मणों की नाक कटाती है। तो हमारे यहाँ शादी में एक रीति होती है, जिस दिन शादी होती है उस दिन जो सुहागन औरतें होती हैं वो उपवास करके, वो तो दोपहर में खाना खा लेती हैं और लड़की को बोला जाता है पूरा दिन उपवास रखो, ऐसा हमारे यहाँ है। मैंने जानबूझ के लिटरली खाना खाया, मैंने कहा मैं खाना खाऊंगी। तो जो पंचायती टाइप की दीदी मौसी टाइप की औरतें होती है ना, तो नानी घर में मेरी सबसे बड़ी थी, तो वो उनके रूम में गई, दादी, मेरे मामा की छोटी बेटी, देखो ये निधि खाना खा रही है, इसको बोला गया तो उपवास रखो, ये कह रही हम खाएंगे। मैं जानबूझ के मैं तो खाऊंगी, हर चीज तोड़ूंगी, हर वो चीज जो तुम्हारे रीति रिवाज के उसको मैं तोड़ूंगी। पता है, जैसे गिदोन डर रहा था उस मूर्ति को तोड़ने से, और वापस उसके पिता ने ही उसका साइड लिया था। जिस नानी के पास वो मेरी कंप्लेन लेके गए, पता मेरी नानी ने कितनी बुद्धि की बात बोल दी। वो बेचारे बुजुर्ग गांव की लेडी, उन्होंने बोला बेटा पहले जमाने में उपवास लड़की को इसलिए करवाते थे क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव पालकी पे लड़की जाती थी पुराने जमाने में, और चारों जो कहार जो पकड़ने वाले पालकी होते थे वो जेंट्स होते थे। अगर रास्ते में उसको कहीं मोशन या यूरिन वगैरह लगा तो वो कहाँ करेगी, इसलिए उसको उपवास कराते थे। अभी तो 10 मिनट में कार से बैठेगी, इधर बैठेगी उधर पहुंच जाएगी ससुराल, तो क्या दिक्कत है, खा लेने दो। ये मेरी नानी ने कहा उन चुगलखोर औरतों से जो मेरी शिकायत लगा रही थी। इसलिए सही बात पे खड़े रहने से मत डरो। जिनसे डर रहे हो, मुझे लगा अब नानी चिल्लाएंगी, बहुत डांटेंगी, क्योंकि नानी चिढ़ती थी कि ये हमेशा इशू कर देती। उल्टा नानी ने ये बात बोली, इसलिए सही वचन पे खड़े रहने से मत डरो। परमेश्वर उन्हीं लोगों को तुम्हारे फेवर में कर देगा। तुम एक बार मुंह तो खोलो, तुम मुंह ही नहीं खोलते हो, डर के मारे कर लेते हो, जाके वो मरे पे जल चढ़ा देते हो, जो सब घाट पे जाते हैं जल चढ़ाने, तुम भी चले जाते हो, मुंह ही नहीं खोलते हो। मुंह तो खोलो कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगी यीशु के लिए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा यीशु के लिए, मुंह तो खोलो। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मत डरो, और परमेश्वर आपको आशीष दे। और अंत के समय में ये भरमाने वाले जो एग्जाम्पल हैं, एक पास्टर है आगरा में, वो बता रहे थे कि उनको किसी ने फोन किया प्रेयर करवाने के लिए, और उनसे कहा कि पास्टर जी आप प्रेयर करिए, और उल्टा उनको बता रही है वो लेडी कि पास्टर जी मुझे ये डिजिट 4 डिजिट दिख रही है और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने वाला है। तो उन्होंने वो डिजिट देखी, उन्होंने कहा ना मेरे एटीएम का ये नंबर, ना मेरे पैन कार्ड का ये नंबर, ना मेरे क्रेडिट कार्ड का ये नंबर। सिस्टर मैं आपकी बात कैसे मानूं, ये नंबर तो मेरे किसी अकाउंट में ही नहीं है,
मतलब लोग कैसे भरमाने वाली आत्मा से, पास्टर से, भाई नम्रता यह है कि तुमने पास्टर से फोन किया कि पास्टर जी प्रेयर करिए, तो उनसे प्रेयर करवाओ ना, तुम उनको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो। ऐसे ही मेरे पास भी आते हैं फोन, एक फोन आया और उन्होंने मुझसे प्रेयर करवाई, उसके बाद कहते सिस्टर जी मुझे तो ऐसा दिख रहा है आपके लिए और ऐसा 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 ऐसा, तो मैंने उनकी बात को इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है सिस्टर। और कुछ समय के बाद वही लेडी जो मुझे मार बता रही थी, प्रेयर करवाने के फोन किया तो उल्टा मुझे बता रही थी और मैं समझ गई है कि इस आत्मा से भरी हुई है, उसी लेडी का मैंने फेसबुक पे देखा एक जेंटाइल सरदार जी से शादी कर ली, जिसका उद्धार नहीं था उससे शादी कर ली, और उनको दर्शन आ रहे थे, वो मुझे बता रही थी। तो भरमाने वाले आत्मा से चौकन्ने रहो, कोई भी फोन आएगा हा 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 मत समझो, वचन में अपनी जड़ें गहरी करो। दुआ करते हैं कि हम में से कोई भी भरमाने वाली आत्मा से भरमाया ना जाए और हम खुद भी उस आत्मा के शिकार ना बने, हम भी किसी को ऐसे झूठी भविष्यवाणियां ना देने लगे या झूठे दर्शन ना बताने लगे। ये भी प्रार्थना करो, सजग रहो, दूसरों से तो रहो, खुद से भी सजग रहो। आमीन। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु जी दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जबकि अभी हम तेरे पवित्र लहू में और तेरे बदन में सहभागी होने जा रहे हैं परमेश्वर। आज का ये जो वचन है यह हमारे जीवन को परमेश्वर पूरा 180 डिग्री चेंज कर दे। अब हमारे जीवन में कोई ऊंचा स्थान ना रहे, कोई डर ना रहे, कोई आलस ना रहे, समाज की परवाह ना रहे, क्योंकि हमारा फेवर लेने वाला, हमारा साइड लेने वाला सेनाओं का यहोवा हमारा यीशु और स्वर्ग की पूरी सेना हमारे साथ खड़ी है। जैसे एलिशा के चारों तरफ अग्नि में घोड़ों का रथ था उसको बचाने के लिए, परमेश्वर वैसे ही हमारी आत्मिक आंखें खोल दे कि जहां सही यीशु के लिए खड़े रहना, हम खड़े रहें, हम समझौते ना करें। अब जब हम तेरे लहू और बदन में पार्टेक करेंगे, हम अपने सारे किए हुए अब तक के समझौतों के लिए, झूठ के लिए, आलस के लिए माफी मांगते हैं, झूठी महिमा के लिए जो हमने बातें करी उसके लिए माफी मांगते हैं। आज के बाद परमेश्वर ये सारे ऊंचे स्थान हमारे जीवन से गिरा दे प्रभु, हमें से हर एक के जीवन से गिरा दे प्रभु। व्यभिचार गिरा दे प्रभु, लालच गिरा दे प्रभु, घमंड गिरा दे प्रभु, मिलावटी जीवन, मसीह में आके बपतिस्मा लेने के बाद भी मिलावट का जीवन गिरा दे प्रभु। तुझे सबसे आखिरी स्थान देना पूरे दिन भर में, ये भी ऊंचा स्थान है, इसको गिरा दे प्रभु। आज के बाद हम में से हर एक सबसे पहला स्थान यीशु को देगा प्रभु। हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलेंगे काम के लिए सुबह होते ही, जब तक कि हम वचन पे मनन नहीं कर लेंगे। 10 चैप्टर मत पढ़ो, लेकिन कम से कम 1 या 2 चैप्टर पढ़ के तो निकलो, फिर शाम में आ जाओ, फिर पढ़ो। यीशु मसीह आज हम में से हर एक को ये समझ दे और हम में से हर एक को ब्लेस कर, ताकि शैतान हमारे जीवन की आशीषों को चुराने या रोकने ना पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु तेरे कोड़ों की शिफा और चंगाई यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की बॉडी में इम्पार्ट करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि जब हम खराई से तेरे वचन पे चलेंगे तो बैरी का कोई तीर ना हमारे शरीर को, ना हमारे मन के विचारों को बेदने नहीं पाएगा परमेश्वर। तेरे बच्चों के मनों पे, उनके विचारों पे यीशु का लहू लगाते हैं, उनके शरीरों को यीशु के लहू में ढांप देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि ये एएलए नासिक अबंडेंट लाइफ असेंबली, ये कलीसिया मसीह में जयवंत चलने की कलीसिया है, मसीह के लहू में छुपी हुई है और जय के उत्सव में चलने वाली कलीसिया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन, आमीन।